तमाम दोस्तों GSN GA लतीफ़ जीअं त अॼु असां मौजूदु आहियूं नवाबशाह में ऐं जिथे साकिब मुस्तफ़ा अल्लामा मौलाना साकिब मुस्तफ़ा जन आया आहिनि ऐं हीअ जेका तव्हां ट्रैफिक ॾिसो पिया हीअ जेके माण्हू ॾिसो पिया सभु हुन जी हाज़िरी में इहो आहे खुशामदीद सभु आने वाले मेहमानों को खुशामदीद माशाअल्लाह ज़बरदस्त मीलाद जो भलारो महीनो आहे जंहिंमें तव्हां हीअ ॾिसो था अल्लाह साईं असां सभिनी मुसलमाननि जो ईमान सलामत रखे सिक्योरिटी माशाल्लाह तमाम सुठो इंतज़ाम आहे सिक्योरिटी जो बि हिते एज़ यू कैन सी तव्हां ॾिसी सघो था तमाम बेहतरीन पढ़िए सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला करीमना सल्ले अला असां पुॼी विया आहियूं पिंडाल में तव्हां बि आहियो ही सोटरनि मुंहिंजा जेके ही ॿुधण आया आहिनि सिर जी पंहिंजो क़ीमती टाइम कढी हिते आया आहिनि ऐं दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदासीं बाबा मीलाद जे महीने में मीलाद अटेंड कंदा कयो निमाज़ूं पढ़ो क़ुरान पढ़ो रुगो पैसा न कमायो अरे हिते बिरयानी मिलंदी हेॾी हवा में इहो दारुगो आवाज़ थो कटे बिरयानी जे लाइ न आया आहियूं असांखे पंहिंजो ईमान वठी आयो आहे हिते माशाअल्लाह VIP हिकिड़ो आवाम परेशान आहे त हाणे असांखे अॻियां वियूं कीअं जॻह सफ़ा फुल थी वई आहे अॻियां ऐं मां दोस्तनि खे चवां थो साम्हूं LED लॻल आहे हुनजे भरिसां वियूं त उहो चवनि था न अॻियां वेंदासीं हवा वियो भला छा था कयो किथे हेॾी जॻह हे दोस्त वेठा आहिनि सभु वियो हलो था वियो था छा था कयो अंदरि वरी फाइनली असांखे जॻह मिली वई कुझु अॻियां अचण जी कोशिशि कईसीं थोरो अॻियां अची वियासीं त जीअं साम्हूं जेका स्टेज नज़र अचे थी त हितां थोरो असां सही तरीक़े सां ॾिसी सघूं रेस्पेक्ट में असां सभु बीह रहियासीं इहो तव्हां ॾिसी सघो था
मौक़ो वठी थोरो अॻियां तशरीफ़ वठी आयासीं दोस्तनि थोरी मनवरी कई दोदा कई पर असांखे थोरो स्टेज जे भरिसां जॻह मिली वई ऐं साम्हूं खां ॾिसी सघो था मुस्तफ़ा मरकज़ मुस्तफ़ा की दीदा से और मुश्किल इमारत इस्लामी फन्ने तामीर का अजीम शाखा है। इसकी तर्ज तामीर सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हम्दो तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम की ज़ात बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत शफ़ी मुअज़्ज़म नबी मुहतशम हुज़ूर ख़त्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद आली मर्तबत मुहतशम सामीन हाज़रीन ज़ी वक़ार रास्ता खुला था कि उस बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा तो मुआशरे में सर उठा के चलने के काबिल नहीं होता था। बाज़ कबाइल में कुल्लियतन मुरव्वज था बेटियों को जिंदा दरगोर करना और बाज़ कबाइल में जुज़वी तौर पे मुरव्वज था बेटियों को जिंदा दरगोर करते। एक एक बाप ने कई कई बेटियां अपने हाथों से जिंदा दरगोर की थी और वो इतना सफाक मुआशरा था, इतना जालिम मुआशरा था, इस जुर्म पर भी उनको दाद देता था। बेटियों का कत्ल तो एक ऐसा जुर्म है जिसने एक शख्स को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने किसी शख्स के कत्ल में आधे जुमले से भी मदद की, पूरा जुमला भी नहीं बोला, किसी के कत्ल में तहरीस दिलाई, तरगीब दी, दलेर किया, तहव्वुर पैदा किया और वो पूरा जुमला भी नहीं था, आधा जुमला था, आधे जुमले से भी अगर किसी शख्स ने किसी को कत्ल किया, क़यामत के दिन उसकी दो आंखों के दरमियान लिखा हुआ होगा आयसुम मिर रहमतिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत से आज मायूस है, इसको अल्लाह की रहमत का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। और फिर बेटी का कत्ल, क़यामत में सबसे पहले जो फैसला होगा वो कत्ल का होगा। आपने उलमा से सुना सबसे पहले सवाल नमाज का होगा क़यामत के दिन, लेकिन फैसला कत्ल का होगा। अव्वलु मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामा अल कत्ल। हुकूकुल्लाह में सबसे पहले सवाल नमाज का और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले फैसला कत्ल का। और कत्ल में भी उन बेटियों का मुकदमा पहले लाया जाएगा जो जिंदा दरगोर की गई। वाइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। बेटियां कचहरी में खड़ी हैं, उनके जालिम बाप भी मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह उनके जालिम बापों से मुखातबत नहीं कर रहा। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बसीग़ाए मजहूल पूछा जा रहा है इन बच्चियों को क्यों कत्ल किया गया, जबकि सामने कातिल कटहरे में खड़े हैं। तो अल्लाह उनसे पूछे ना कि तुमने इन बच्चियों को क्यों कत्ल किया। तो उलमा कहा कि बेटियों का कत्ल इतना घिनौना जुर्म है कि अल्लाह उनके जालिम बापों से बात करना भी गवारा नहीं करता। और ये जुर्म उस मुआशरे में ढिठाई के साथ होता है और मुआशरा दाद देता है और वो नन्हे नन्हे हाथ जोड़ती हैं अपने बाप के सामने, जिंदगी की भीख मांगती हैं, उनकी आंखों में आंसू और कप कपाते हुए होंठों से वो जिंदगी की भीख तलब करती है। लेकिन सफाक बाप उनके ऊपर मट्टी और रेत डाल देता है, उनके जुड़े हुए हाथ भी रेत में दब जाते हैं, उनके आंसू भी रेत में खुश्क हो जाते हैं, उनकी खुली हुई आंखों में रेत पड़ जाती है जो अमन की भीख मांग रही होती है। ये सफाकाना जुल्म और ये जबर गली गली हो रहा था। ना कोई FIR कटती थी, ना कोई मोमबत्तियां जलाई जाती थी उनकी याद में, ना आंसू बहाए जाते थे और ना उनके लिए कोई फरियाद करता था, ना कोई आवाज उठाता था। सुनो, जब बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की आवाज बुलंद होती है, लोगों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। ये कलिमाए मोहब्बत के तौर पे हम सुनते हैं
لیکن یہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف کلمہ جہاد ہے. جب بیٹیاں زندہ درگور کی جا رہی ہیں اور باپ اس پہ فخر کر رہا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں سن لو میری بیٹی تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب حضور سے ملنے آتی ہیں تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اپنی شہزادی کا. فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ اور اپنی مسند کے اوپر بٹھا کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بیٹیاں زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں، عزت کے قابل ہیں، وقار کی مسند کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہیں. اور آج بیٹیوں کے لیے جو دلوں میں جذبات ہیں، محبتیں، آپ سب بیٹیوں والے بہنوں والے بیٹھے ہیں. تو آج بوڑھا باپ سڑک کنارے پتھر کوٹتا دکھائی دیتا ہے. کیوں میاں؟ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے. پردیس کی خاک چھانتے باپ اس لیے پردیس کاٹ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے. فیکٹریوں میں اوور ٹائم لگاتے ہوئے بھائی اس لیے مشقتیں سہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ باپ تو کاٹ دیتا تھا، یہ تو زندہ درگور کر دیتا تھا، یہ بھائی تو قتل کر دیتا تھا، میرا کوئی بہنوں ہی نہ کہلائے. اس کے دل میں پیار کی جوت کس نے لگائی کہ یہ رت جگہ کاٹ رہا ہے، مزدوریاں کر رہا ہے، فاقے کاٹ رہا ہے، پردیس کاٹ رہا ہے، کہ میں بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ڈنکیاں لگا رہا ہے. یہ کس نے اس کے سینے کے اندر بہن کا پیار ڈالا کہ جان کو جوکھوں میں ڈال دیتا ہے اور ڈھولتی کشتیوں کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں. تو آپ کے اندر سے ایک ہی جواب آئے گا، یہ ساری محبت میلاد والے رسول کے صدقے سے نصیب. تو کیا ہم اس آقا کا ذکر نہ کریں، اس کا تذکرہ نہ کریں؟ ایک تویت ہے میری آسا کا سہارا. تمہیں ہو دل کو راز بھی تمہیں ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. جس گھڑی محشر برپا ہو ہر کوئی بے آسرا ہو، جس گھڑی محشر برپا ہو ہر کوئی بے آسرا ہو. مصطفیوں کی زبان پر یا محمد مصطفیٰ ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی. سلام علیکہ یا رسول